हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। दोस्तों, आज के इस साइंस सीरीज़ में आपके लिए लेकर आए हैं विटामिन से जुड़ी सारी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन्स क्या होते हैं। तो विटामिन्स क्या होते हैं दोस्तों। विटामिन्स जो होते हैं एक कार्बोहाइड्रेट्स के यौगिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स का एक यौगिक होते हैं विटामिन्स। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि विटामिन्स की खोज कब और किसने की थी। तो विटामिन्स की खोज किसने की थी दोस्तों, वो की थी F.G. हॉफकिंस ने। जी हाँ दोस्तों, जो विटामिन्स की खोज है वो F.G. हॉफकिंस ने की थी। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन्स का नामकरण किसने किया था, तो उसका नामकरण किया था कैसिमर फंक ने। 1911 में इसका नामकरण किया गया था बाय कैसिमर फंक। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर खोज की हम बात करें तो इसकी खोज की थी F.G. हॉफकिंस में। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, कुल मिलाकर हमें जो ज्ञात विटामिन्स हैं वो हैं 20 प्रकार के विटामिन्स हमें आज की डेट में ज्ञात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन्स कौन कौन से भागों में बांटे गए हैं। देखिए, जो विटामिन्स कितने प्रकार के हमें पाए गए हैं दोस्तों, तो वो हैं 20 प्रकार के। और कितने भागों में उन्हें बांटा गया है, तो उनमें बांटा गया है 2 भागों में। कौन कौन से भागों में, देखिए दोस्तों, एक तो होता है पानी में घुलनशील और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील। अर्थात इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दोनों प्रकार के, ए और बी, पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, पानी में घुलनशील विटामिन की संख्या कितनी है। तो पानी में घुलनशील विटामिन की संख्या दोस्तों 9 है। ठीक है, उसके बाद है अगर वसा में घुलनशील की पूछा जाए तो वसा में घुलनशील विटामिन की संख्या होती है 4 हैं हमारे विटामिन वसा में घुलनशील, और उसके अलावा पानी में जो घुलनशील है वो है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए की खोज किसने की थी और 1920 में इसे विटामिन ए का नाम भी दिया था। तो विटामिन ए की खोज अगर पूछा जाए दोस्तों, ये भी एग्जाम में आजकल बहुत ही पूछा जाने वाला है ये क्वेश्चन, कि विटामिन ए की जो खोज है वो मैकुलन ने की थी। किसने की थी दोस्तों, विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे हमारा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन और कैरोटीनाइड। ये तीनों ही नाम विटामिन ए को संदर्भित हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के। रेटिनॉल भी बोलते हैं विटामिन ए को, बीटा कैरोटीन भी बोलते हैं और कैरोटीनाइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है और इसका रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का हमें रासायनिक नाम बताना है दोस्तों। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एल एस्कॉर्बिक एसिड भी है, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं और एल एस एस्कॉर्बिट भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, एल एस्कॉर्बिक एसिड और एल एस एस्कॉर्बिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन है दोस्तों 2, विटामिन बी और विटामिन सी। तो जल में घुलनशील हैं ये 2 विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी। नेक्स्ट है B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। एग्जाम में ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों कई बार आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो पायरोडॉक्सिन है, पायरोडॉक्सिन B6 का नाम है, B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन। इसके अलावा जो थाइमिन है वो B1 का नाम है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थाइमिन। और फॉर्मिक एसिड की अगर बात करें दोस्तों, तो फॉर्मिक एसिड जो है, हम फॉर्मिक एसिड बोल लें दोस्तों या फिर फॉलिक एसिड बोल लें, तो ये B9 का नाम है, रासायनिक नाम है B9 का, विटामिन B9 का फॉलिक एसिड। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, आरबीसी का निर्माण किस विटामिन की सहायता से किया जाता है। तो आरबीसी का निर्माण दोस्तों किस विटामिन की सहायता से किया जाता है, विटामिन बी की सहायता से। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हो, उसमें हमारा आंसर सही होगा कि इसमें विटामिन बी से हमारे आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा, त्वचादाद या फिर 4D सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होता है। तो किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों ये,
सॉरी, ये होता है विटामिन B3 की कमी से। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पेलाग्रा यानी त्वचा दाद, या फिर इसे कहते हैं 4D सिंड्रोम, तो किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन C की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? विटामिन C दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्कर्वी या फिर मसूड़े का फूलना जिसे हम कहते हैं, वो विटामिन C की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों का सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर पार्किंसन डिसीज किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इसमें दोनों ही नाम से आते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर पार्किंसन डिसीज। तो ये किस कमी से होने वाला है? विटामिन ई की कमी से होने वाला ये रोग है। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन ई मतलब कि ऑप्शन सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का औसतन 2 से 5 मिनट में जम जाता है, किंतु हीमोफीलिया जैसे जो कि एक आनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया, इससे पीड़ित व्यक्ति के रक्त का थक्का कब तक नहीं जमता है? हमें बताना है कि अगर कोई व्यक्ति हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है तो उसके रक्त का थक्का कब तक नहीं जमता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 24 घंटे। जी हाँ, 24 घंटे लगते हैं दोस्तों यदि कोई व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित है उसके खून का थक्का जमने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो विटामिन सी की खोज दोस्तों हॉवकट ने की थी। ये भी क्वेश्चन अच्छा याद रखिएगा, हॉवकट ने विटामिन सी की खोज की थी। नेक्स्ट है, शरीर पर घाव भरने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? शरीर पर घाव भरने की अगर बात करें दोस्तों तो विटामिन सी जो होता है वो शरीर पर घाव भरने के लिए आवश्यक है, तो हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 कोबाल्ट की मौजूदगी सर्वप्रथम किस परीक्षण द्वारा प्राप्त की गई थी? विटामिन B12 की अगर हम बात करें तो किस परीक्षण के द्वारा हमें पता चला था कि विटामिन बी में कोबाल्ट मौजूद है? तो ये होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण। ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण के द्वारा हमें पता चलता है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, उसका रासायनिक नाम क्या है? उसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? फिलोक्विनो है। फिलोक्विनो इसका विटामिन के का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की अनिवार्य होता है, क्यों अनिवार्य होता है दोस्तों विटामिन डी? तो विटामिन डी जो है भोजन से कैल्शियम के अवशोषण हेतु अनिवार्य होता है। अगर भोजन से हमें कैल्शियम का अवशोषण करना है अपने शरीर में तो उसके लिए विटामिन डी अनिवार्य होता है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है दोस्तों? सन। जी हाँ, सन इसका सबसे अच्छा स्रोत है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, जनन शक्ति का कम होना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो जनन शक्ति का कम होना दोस्तों विटामिन ई के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन सा है? सर्वप्रथम ज्ञात मतलब कि नोन विटामिन कौन सा है दोस्तों? ये है विटामिन सी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम आश्रित या निष्कर्षित विटामिन कौन सा है? दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सर्वप्रथम आश्रित या फिर निष्कर्षित विटामिन के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सही आंसर है हमारा विटामिन बी। विटामिन बी जो है सर्वप्रथम आश्रित या निष्कर्षित विटामिन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।